तो क्या हाल है आपके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जहाँ पर रीमेक मूवीज बनती हैं। तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं आज बात करने जा रहा हूँ रीमेक वुड इंडस्ट्री के बारे में, जिसका दूसरा नाम है बॉलीवुड। इस इंडस्ट्री में ना तुम्हें सिर्फ दो प्रकार की मूवी ही देखने को मिलेगी, पहली रीमेक और दूसरी फ्लॉप। अगर तीसरे प्रकार की मूवी मिल जाए देखने को तो तुम्हारी किस्मत है कि आज भी बॉलीवुड में कुछ अच्छी मूवी बनने के चांसेस हैं। खैर ये अब इम्पॉसिबल सा हो चुका है, तो फुसफुस करना बंद करो। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी शूतिया आपके। आजकल ना बॉलीवुड को बहुत बॉयकॉट किया जा रहा है जनता के द्वारा, कतई छोड़ नहीं रहे हैं एक भी पिक्चरों को बिना बॉयकॉट किए। और ये जो बॉयकॉट के नारे लगाए जा रहे हैं ये सारे बॉलीवुड की करतूतों के चक्कर में कर रहे हैं और किसी चक्कर में नहीं। अभी ना बॉलीवुड में इतनी तेजी से फिल्में फ्लॉप हो रही है जितनी तेजी से तुम वो करते हो। क्या जो तुम सोच रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अब जो सोच रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जो नकल करके भी अपनी फिल्में हिट नहीं करा पा रही। तो अब तुम लोग सोच सकते हो कि ये कैसी इंडस्ट्री होगी। इस इंडस्ट्री में ना ऐसे खतरनाक हीरो भरे पड़े हैं जिनकी मूवीज एक्टिंग देख के तुम अपना सर धड़ से अलग कर लोगे। अब तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो साला नकल करके भी पास नहीं हो पाती। वो कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन इनके पास तो साला अकल भी नहीं है, क्योंकि साउथ की अच्छी खासी मूवी का रीमेक करके बॉलीवुड आज की तारीख में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे अगर तुमने किसी जानवर के सामने ले लिया ना तो वो भी काट खाएगा तुम्हें। तुझे पता है बॉलीवुड कितनी बड़ी इंडस्ट्री है साले। हाँ लेकिन तेरे पिछवाड़े से बड़ी नहीं है, ठीक है। अबे साले बॉलीवुड में एक्टर्स देख कितने अच्छे अच्छे हैं, उनकी एक्टिंग देख बेटे। एक्टिंग की तो तुम बात ही मत करो, उनकी एक्टिंग से अच्छी ना मुझे शिनचैन की एक्टिंग लगती है। बेटा बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री इस दुनिया में होगी नहीं। हाँ ये बात तो तूने सही कही है तेरा, बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री पूरे विश्व में नहीं होगी। और बॉलीवुड की ना तारीफ मेरे सामने मत कर साले, ऐसा रहता खींच के मारूंगा सीधा 2030 में फेंका जाएगा। अबे तुझे पता है बॉलीवुड में अपकमिंग सुपरस्टार्स हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, वरुण धवन। तुझे पता है जब इन एक्टर्स की मूवी आती है पब्लिक के सामने तो पब्लिक सिर्फ एक ही बात बोलती है इन लोगों को, हाल ही फिलहाल में भावी चोर ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम सब बॉलीवुड वालों को एक साथ आके इस बॉयकॉट का सामना करना चाहिए। And I completely agree with you that we need to come together and do something very genuine about it. But I definitely feel it needs to be taken up at a very serious level. But for that, the industry will have to come together and do something about it. तो पहले मुझे तू एक बात बता, तेरी फिल्म जनता बॉयकॉट करे या ना करे फिर भी फ्लॉप तो होनी ही है। सही बात है। तुझे बॉयकॉट से क्या लेना देना। और वैसे भी तुम लोग साथ में आके कौन सा तोप पलट दोगे। और वैसे भी अर्जुन कपूर तुझे तो इस विषय में बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वैसे भी तेरी फिल्में चलती नहीं है, अब तो और नहीं चलेंगी। मतलब इसने अपने डूबते हुए करियर को पूरा डुबा दिया, अब तो साला उठने के भी कोई चांसेस नहीं है। और वैसे भी अगर जनता को तुम्हारी अश्लील फिल्में नहीं देखनी तो वो नहीं देखेगी, तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और बस तुम देखते रह जाओगे। और जब ये भाभी चोर कहीं बाहर अगर चश्मा पहन के निकलता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बूंदी के लड्डू को चश्मा पहना दिया हो। और आजकल बॉलीवुड के नेचुरल एक्टर्स साउथ इंडस्ट्री में भाग रहे हैं उस इंडस्ट्री को भी गंदा करने के लिए। और साउथ इंडस्ट्री वाले भी इन्हें ऐसे काम दे रहे हैं जैसे अपन भूखे कुत्ते को रोटी नहीं डाल देते, ठीक वैसे ही वो लोग इनको फिल्में डाल रहे हैं। But I think somewhere हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अभी तुमने सहन किया ही कहाँ है, अभी तो सहन करोगे। अभी तो बेटे तुम्हारी पीठ पे कोड़े बरसाए जाएंगे, उसके बाद एक मोहर लगाई जाएगी तुम्हारी पीठ पे और उस पर लिखा होगा कि मैं नेपोटिज्म का पिल्ला हूँ। अब कोई मुझे ये बात बताओ, क्यों बताएं, तू तो विद्वान है ना, पता कर ले। गजब बेइज्जती है। बॉलीवुड की फिल्में जनता क्यों बॉयकॉट कर रही है। फिल्में रीमेक है, बॉलीवुड नेपोटिज्म करता है, बॉलीवुड में चवन्नी अठन्नी की तरह नए नए हीरो आ रहे हैं। अब ऐसे चाफ और चूतिए जैसे हीरो को इतने बड़े बड़े बजट की फिल्में दोगे, और वो भी ऐसा हीरो जो हर फिल्म में एक ही प्रकार की एक्टिंग करता है। और वैसे भी भैया वो एक्टिंग करता ही कहाँ है, वो तो साला दो दूनी चार गुलाटियां मार के हीरो बन जाता है। टाइगर श्रॉफ की ना ये वाली गुलाटी तो मैंने हर पिक्चर में देखी है। हाँ अब तो साला ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी मूवी में गुलाटी ना मारे तो ये साबित ही नहीं हो सकता कि ये साला असली टाइगर श्रॉफ है। नहीं पहले तू मुझे ये बता कि तू अपनी सारी मूवीज में ये दो टांगे क्यों खोल देता है। नहीं हमें पता है कि तू दो टांगे खोलने में माहिर है, तू आज जहाँ भी पहुंचा है दो टांगे खोल खोल के पहुंचा है। और अब तुम लोग इसका बिल्कुल गलत मतलब मत निकाल लेना, और वो तो बिल्कुल मत सोचना जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल वो गंदी बातें नहीं सोच रहा हूँ जो तुम लोग सोच रहे हो। और अगर ऐसी बॉलीवुड में फिल्में बनती रही ना तो बॉलीवुड का बहुत ही जल्दी से विनाश हो जाएगा। बस खत्म, आयुष भाई ने बोल दिया कि विनाश हो जाएगा तो विनाश हो जाएगा। थैंक्स यार तारीफ के लिए। तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, साले तेरी काली जुबान है। तूने कल मेरे को बोला था कि तेरे को दस्ते लग जाएंगे, तो अब मैं घर से ज्यादा बाथरूम में नजर आता हूँ, समझा हरम्मा। फिलहाल बॉलीवुड का एक ऐसा मनुष्य समय चल रहा है और अभी ये लोग जितना शांत रह सकते हैं उतना शांत रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जो साले फटे में टांग अड़ा रहे हैं, जिन सालों को कंट्रोवर्सी करना है, कम से कम कंट्रोवर्सी के चक्कर में ही लोगों की जुबान पर उनका नाम रहेगा। जैसे कि हमारे इस हैंडसम गाय ने लाल सिंह चड्ढा के ऊपर तारीफ के शब्द बांटे ट्विटर के माध्यम से। बेटे हैंडसम, अभी तुम्हारी जिंदगी और फिल्म दोनों बाकी है। अगर उसे बॉयकॉट कराना नहीं चाहते हो तो इस बॉयकॉट के ट्रेंड में ज्यादा मत भौंको तो अच्छा है, वरना
वरना जनता तो फिलहाल इस मूड में है कि वो तुम्हारी फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड के एक्टर्स को भी बॉयकॉट करने पर तुली हुई है, समझ गए? तो यार बस अब बहुत हो गया, ठीक है? अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि जनता बॉलीवुड को बॉयकॉट ना करे तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चाहते हो कि बॉलीवुड की सिर्फ कुछ कुछ मूवीज को जनता बॉयकॉट करे तो जो चैनल पे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन चिपकाया है ना उसको दबा के और चिपका दो, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय। हाँ बोलो। यार तुम्हारे होठ ज्यादा ही खूबसूरत है ना, इसलिए तुम बहुत ज्यादा इतराती हो ना। मैंने कब इतराया? हाँ हाँ, मैंने देखे हैं भाई, जब भी मैं तुम्हारे होठ पे देखता हूँ तुम अपने होठ छुपाती हो। मैंने छुपाया भी नहीं। बेटा मैंने तो छुपाती हो। मुंह